सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी की परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीईटी की ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का आयोजन करा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सीएम ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का दौरा भी किया, जहां उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की दिशा में एक और कदम उठाने जा रही है। जी हां, हरियाणा कर्मचारी आयोग की ओर से आयोजित सीईटी परीक्षा का दूसरा चरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का आयोजन करवा रही है। प्रदेश भर से सीईटी ग्रुप सी के लिए 13,87,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदकों की 26 और 27 जुलाई को परीक्षा ली जा रही है। वहीं युवाओं को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने और वापस छोड़ने के लिए प्रदेश में 9200 बसों की व्यवस्था की गई है। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली। 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 26-27 को उसका पेपर भी होने वाला है और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहाँ से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है। उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से घर तक ये पहुंचाने का काम करेंगे और उसके अंदर किसी का कोई किराया नहीं लगेगा। सरकार ने निर्णय किया है और बच्चों को हित के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार का जो कमिटमेंट रहा है उस कमिटमेंट को बच्चों के आदेश के ऊपर ही हम लगातार पूरा कर रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ज्योतिसर अनुभव केंद्र भी गए, जहां उन्होंने स्वागत कक्ष, महाकाव्य सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरुवंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशव अवतार सहित अन्य कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इन केंद्रों में आधुनिक तकनीकों जैसे वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए महाभारत के दृश्यों और प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर विश्व का भव्य, यादगार और ऐतिहासिक स्थल बनेगा। इस गीता स्थली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से करीब 250 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। आज ज्योतिसर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट दर्शन दिए थे, सर्व मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था। आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर वो सब कार्य, उनकी वो रचनाएं इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास
इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और जब कार्य पूर्ण होंगे तो आम जनमानस के लिए उस इतिहास को देखने का यहाँ गौरव प्राप्त होगा। ये आम पब्लिक के लिए खोले जाएंगे। अभी छोटे छोटे कुछ काम भी थे, उन कामों को जल्दी ही गति दे करके पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकसित बन रहा है। इसकी बानगी हरियाणा में पढ़ाई और नौकरी के माहौल में आए मूलभूत बदलाव हैं, जहां प्रदेश में मेरिट के आधार पर भर्ती की जा रही है। वहीं नौकरियों के लिए कराई जा रही परीक्षाओं में बिना किसी भ्रष्टाचार के परीक्षार्थियों को हर तरफ ही सुविधा प्रदान की जा रही है। आगामी 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी की परीक्षा के लिए भी परीक्षार्थियों के लिए घर से परीक्षा केंद्र तक लाने और वापस ले जाने के लिए बसों का निःशुल्क प्रबंध किया गया है। साथ ही लड़कियों के साथ घर के एक सदस्य को भी जाने की अनुमति दी गई है। अपने कुरुक्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री ज्योतिसर अनुभव केंद्र भी पहुंचे और यहां हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि महाभारत अनुभव केंद्र 205 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु और पर्यटक आधुनिक तकनीक के जरिए महाभारत के दृश्य और प्रसंगों का लाइव अनुभव कर सकेंगे। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।